मोहिनी ने पूछा वशिष्ठ जी से, गुरुदेव, पुराणों में राधा माधव का वर्णन रहस्य रूप है। सुव्रत, आप सब कुछ यथार्थ रूप से जानते हैं, अतः उसे बताइए। तो वशिष्ठ जी कहते हैं, राजन, मोहिनी का ये वचन सुनकर महात्मा वसु, जो भगवान गोविंद के अत्यंत भक्त थे, उनके चिंतन में निमग्न हो गए। उनके संपूर्ण अंगों में रोमांच हो आया, हृदय में हर्ष की बाढ़ सी आ गई। अतः वे द्विश्रेष्ठ मुग्ध होकर मोहिनी से प्रसन्नतापूर्वक बोले। पुरोहित वसु ने कहा, देवी, भगवान श्री कृष्ण का चरित्र परम गोपनीय तथा रहस्यों में भी अत्यंत रहस्यभूत है। मैं बताता हूँ, सुनो। जो प्रकृति और पुरुष के नियंता, विधाता के भी विधाता और संहारकारी काल के भी संहारक हैं, उन भगवान श्री कृष्ण को मैं नमस्कार करता हूँ। ब्रह्म श्री कृष्ण स्वरूप हैं, सब अवतार उसी के हैं। स्वयं भगवान श्री कृष्ण ही अवतारी हैं। वे स्वयं ही सगुण भी हैं और निर्गुण भी हैं। वस्तुतः वे ही श्री राम हैं और वे ही श्री कृष्ण हैं। संपूर्ण लोक प्राकृतिक गुणों से उत्पन्न हुए हैं। स्वयं गोलोक धाम निर्गुण है। गोलोक में जो गो शब्द है उसका अर्थ है तेज अथवा किरण। वेद वेता पुरुषों ने ऐसा ही निरूपण किया है। वह तेजों में ब्रह्म सदा निर्गुण है। गुणों का उत्पादक भी वही माना गया है। प्रकृति उस परमात्मा की शक्ति मानी गई है। प्रधान प्रकृति को कार्य कारण रूप बताया गया है। पुरुष को साक्षी, सनातन एवं निर्गुण कहते हैं। पुरुष ने प्रकृति में तेज का आगान किया, इससे सत्वादी गुण उत्पन्न हुए। उन गुणों से महतत्व का प्रादुर्भाव हुआ। पुरुष के संकल्प से वह महतत्व अहंकार में प्रकट हुआ। वह अहंकार द्रव्य, ज्ञान और क्रिया रूप से तथा वैकारिक तेजस और तामस रूप से 3 प्रकार का है। वैकारिक अहंकार से मन तथा 10 वैकारिक देवता प्रकट हुए, जिनके नाम इस प्रकार हैं: दिशा, वायु, सूर्य, वरुण, अश्विनी कुमार, ब्रह्मा, इंद्र, उपेंद्र, मित्र और मृत्यु। तेजस अहंकार से इंद्रियों की उत्पत्ति बताई गई है। उनके 2 भेद हैं, ज्ञान इंद्रियां और कर्म इंद्रियां। श्रोत्र, त्वचा, घ्राण, नेत्र और जिहा, ये ज्ञान इंद्रियां हैं, तथा सुभगे, वाणी, हाथ पैर, शिश्न तथा गुदा, ये कर्म इंद्रियां हैं। तामस अहंकार से शब्द की उत्पत्ति हुई। उस शब्द से आकाश प्रकट हुआ। आकाश से स्पर्श हुआ, स्पर्श से वायु तत्व का प्रादुर्भाव हुआ। वायु से रूप प्रकट हुआ और रूप से तेज की उत्पत्ति हुई। तेज से रस हुआ और रस से जल की उत्पत्ति हुई। जल से गंध की उत्पत्ति हुई और गंध से पृथ्वी उत्पन्न हुई। इस पृथ्वी पर ही चराचर प्राणियों की स्थिति देखी जाती है। आकाश आदि तत्वों में क्रमशः 1, 2, 3 और 4 गुण हैं। भूमि में 5 गुण बताए गए हैं, अतः ये 5 भूत विशेष कहे गए हैं। काल और माया के अंश से प्रेरित हुए इन 5 भूतों से अचेतन अंड की उत्पत्ति हुई। उसमें पुरुष के प्रवेश करने से वह सचेतन हो उठा। उस अंड से विराट पुरुष उत्पन्न हुआ और वह जल के भीतर शयन करने लगा। जल में सोए हुए विराट पुरुष के बोलने आदि व्यवहार की सिद्धि के लिए मुख आदि अंग तथा भिन्न भिन्न अवयव प्रकट हुए। उस पुरुष की नाभि से एक कमल उत्पन्न हुआ, जो सहस्त्र सूर्यों से भी अधिक प्रकाशमान था। उस कमल से संपूर्ण जगत के प्रपिता में शंभु ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए। उन्होंने तीव्र तपस्या करके परम पुरुष परमात्मा की आज्ञा ले लोकों और लोकपालों की रचना की। ब्रह्मा जी ने कटी आदि नीचे के अंगों से 7 पातालों की और ऊपर के अंगों से भू आदि 7 लोकों की सृष्टि की। इन 14 भुवनों से युक्त ब्रह्मांड बताया गया है। ब्रह्मा जी ने इस चतुर्दश भुवनात्मक ब्रह्मांड में समस्त चराचर भूतों की सृष्टि की है। ब्रह्मा जी के मन से 4 सनक आदि महात्मा उत्पन्न हुए हैं। ब्रह्मा जी के शीर से भृगु आदि पुत्र उत्पन्न हुए हैं, जिन्होंने इस जगत को बढ़ाया है। पुरोहित वसु कहते हैं, महाभागे, वे जो निरंजन सच्चिदानंद स्वरूप ज्योतिर्मय जनार्दन भगवान श्री कृष्ण हैं, उनका लक्षण सुनो। वे सर्वव्यापी हैं और ज्योतिर्मय गोलोक के भीतर नित्य निवास करते हैं। एकमात्र श्री कृष्ण दृश्य तथा अदृश्य रूपधारी पर ब्रह्म हैं। गोलोक में गौएं, गोप और गोपियां हैं। वहाँ वृंदावन, सैकड़ों शिखरों वाला गोवर्धन पर्वत, विरजा नदी, नाना वृक्ष, भांति भांति के पक्षी आदि वस्तुएं विद्यमान हैं। विधि नंदिनी
जब तक प्रकृति जागती है तब तक गोलोक में सर्वव्यापी भगवान श्री कृष्ण प्रत्यक्ष रूप से ही विराजमान होते हैं। प्रलय काल में गौएं आदि सो जाती हैं, अतः वे परमात्मा को नहीं जान पाती। वे परमात्मा तेज पुंज के भीतर कमनीय शरीर धारण करके किशोर रूप से विराजमान होते हैं। उनके श्रीअंगों की कांति मेघ के समान श्याम है। उन्हें रेशमी पीताम्बर धारण कर रखा है। उनके 2 हाथ हैं, हाथ में मुरली शोभित है। वे भगवान किरीट कुंडल आदि से विभूषित हैं। श्री राधा उन्हें प्राणों से भी अधिक प्यारी है। श्री राधिका जी उनकी आराधिका है। उनका वर्ण स्वर्ण के समान उद्भासित होता है। देवी श्री राधा प्रकृति से परे स्थित सच्चिदानंदमयी है। वे दोनों भिन्न भिन्न देह धारण करके स्थित हैं, तो भी उनमें कोई भेद नहीं है। उनका स्वरूप नित्य है। जैसे दूध और उनकी ध्वलता, पृथ्वी और उनकी गंध एक और अभिन्न है, उसी प्रकार वे दोनों प्रिया प्रियतम एक हैं। जो कारण का भी कारण है, उसका निर्देश नहीं किया जा सकता। जो वेद के लिए भी अनिर्वचनीय है, उनका वर्णन कदापि संभव नहीं है।